जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आरसीएस क्लासेस पे। तो आज जो हम आपको नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एल्गोरिथम मेथड से किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं को एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। और यह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और दोस्तों के बीच में शेयर कर रहे होंगे। तो आज आपको हम ये गारंटी देते हैं कि आपको ये ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि विभाजन प्रमेय। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम समझते हैं कि विभाजन प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो विभाजन प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, विभाजन प्रमेय क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपल से हम आपको एक बात कहते हैं, जैसे यहाँ पे 15 है, ठीक है, और आपको हम बोले कि इसमें से 4 से भाग कर दीजिए। 15 में आप क्या किससे भाग कीजिए? 4 से। तो आप क्या कीजिएगा, 3 मरतबे में 12 लगाइएगा, बचेगा शेषफल कितना? 3। ठीक है, 4 3 12, तो 3 बचेगा। तो आप जानते होंगे या बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि भाग को हम लोग जांच कैसे करते हैं। क्या करते हैं? जिससे, पहले एक बात समझ जाइए कि जिससे किसी भी संख्या में भाग करते हैं, जिससे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जो भाग करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, और जिसमें भाग करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोले थे? जिससे भाग करते हैं उसे भाजक, और जिसमें भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक, और जो नीचे बच जाता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। तो इतना बात आप लोग जानते हैं। अगर ना जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिससे किसी भी संख्या में भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग किया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और जो भाग करने के बाद जितना मर्तबा में लगता है उसे हम लोग बोलते हैं भागफल, और लास्ट में भाग करने के बाद जो शेष बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो आप लोग बच्चे क्लास में अगर भाग बनाते होंगे तो आपको सर बोले होंगे जांच करने के लिए, तो आप क्या करते रहे होंगे कि भाजक गुने भागफल और शेष जोड़ देते हैं तो 15 आ जाता है, यानी भाज्य आ जाता है। यानी आप क्या करते थे? 4 3 12 और 3 जोड़ देते थे, 15 आ जाता था। तो आप कहते थे कि मेरा भाग सही है। यानी कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे लिखे तो भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं इसको कि यह कोई संख्या होगा, मान लीजिए ए होगा, ठीक है, और ए में हम पी से भाग करते हैं तो क्यू मर्तबा में कट जाता है और आर शेष बच जाता है। ठीक है, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं पी गुने क्यू, आप प्लस आर लास्ट में रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन प्रमेय का। और इसका प्रयोग करके हम लोग किसी भी संख्या को एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, सॉरी एचसीएफ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो एल्गोरिथम की इसकी सहायता से, विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग किसी भी संख्या के आराम से इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप एक क्वेश्चन सुनिए, आपको कहा जाएगा, ये बात तो आप समझ गए ना, तो समझिए क्या होता है। इसको मिटा दे, आपको केवल ध्यान में रखना है। तो आपको क्या कहा जाएगा, सो बात आप समझिए। आपको कहा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और आप में दो संख्या दे रखा है। नंबर 1, पहला क्वेश्चन के पहला होगा 135 और 255 का। ठीक है, 135 और 255 का। तो देखिए हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम, सॉरी एचसीएफ की बात हो रहा है, मिस्टेक से एलसीएम बोला जा रहा है, माफ कीजिएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते रहेंगे, और जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम विभाजन प्रमेय लगाते रहेंगे। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उस समय जहां पे जिस भाजक से भाग करने पर शेषफल 0 आ जाएगा, उसी भाजक को हम लोग उस संख्या का एलसीएम कहेंगे। और वही संख्या जो होगा, जो भाजक होगा, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 बच जाए, वही भाजक दोनों संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा।
इसी को हम लोग इसी मेथड से बनाते थे, इसी को कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किसी भी चीज का एचसीएफ निकालना। देखिए इसमें एक चीज हम लोग समझना है कि हमेशा एक तो बड़ा होगा, तो मान लेते हैं कि यह संख्या ए होगा, ठीक है, ए को मान लेते हैं 155 मान लेते हैं, 155 ही ना है, सॉरी 225 है, ठीक है 225 है, तो 225 मान लेते हैं। तो बताइए ये इसको अगर बी मान लीजिए, चाहे कुछ भी आप मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। तो देखिए ये हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि ए बड़ा होना चाहिए इससे, तो बड़ा ऑलरेडी है कि नहीं, जरूर है। तो क्या करेंगे कि 135 तथा 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, शॉर्टकट में आप इधर ऐसे कर सकते हैं। देखिए 135 है ना, तो इसमें 225 से भाग कर लीजिए, तो एक मर्तबे में लगाइएगा 135, तो कितना बचेगा 0, और 12 में से 3 गया तो 9, आई तक कट जाएगा, यानी 90 बच जाएगा। तो इसको बताइए हम लोग लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135 गुने ए का प्लस 90। बोलिए, हमेशा आपको यही काम करना है, इसी स्टेप पे चलना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए कि शेषफल 0 नहीं ना है, तो लिखिए चूंकि r बराबर नॉट इक्वल टू 0, अतः फिर से और किस में, देखिए किस में लगाएंगे, भाजक और शेषफल में, भाजक और शेषफल में फिर से लगाएंगे। जब तक लगाते रहेंगे विभाजन प्रमेय तब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो फिर से भाजक और शेषफल में विभाजन प्रमेयिका, ठीक है, प्रमेयिका से, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर लगाइएगा तो क्या कर सकते हैं, किसमें बोले हम, किसमें बोले आप बताइए, भाजक और शेषफल में ना, तो शेषफल तो हमेशा भाजक से शॉर्ट होगा कि नहीं, देख लीजिए। तो लगाइए 135 में कितना से लगाइएगा, 90 से, तो एक मरतब में 90 लगा दीजिएगा, तो कितना बचेगा 15, 5 में से 0 गया तो 5, 13 में से 9 गया 4, 45 बचेगा, नहीं ना कटा। तो इसको लिख सकते हैं कि 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, बताइए। तो लिख सकते हैं, तो फिर लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना आया, तो फिर लगाएंगे किस में, भाजक और शेषफल में, और हमेशा एक ही काम करेंगे, किस में लगाएंगे, भाजक और शेषफल में। आप इस वीडियो में हमेशा बने रहिएगा लास्ट तक, आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको ये जरूर समझ में आएगा और आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुनः भाजक और भागफल में विभाजन प्रमेयिका से, या लगाने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो शेषफल कितना है 45 और भाजक कितना है 90, तो आप लगा सकते हैं इधर। देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसीलिए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इधर लिखिएगा 45 और इधर लिखिएगा 90, 45 दूना 90 होता है कि ना, कट जाएगा कि ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0 आना गया, बस मेरा काम हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर 0, ठीक है, चूंकि r बराबर 0, अतः लास्ट में लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। जखनी 0 आ गया r बराबर वही घड़ी आपका काम हो गया। अतः HCF ऑफ अब ब्रैकेट में कौन कौन संख्या के निकालना था, 135 और कॉमा लिख दीजिए 225 बराबर कितना आया, जो भाजक होगा ना लास्ट वाला वही आंसर हो जाएगा भाजक। तो कितना आया 45, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः HCF ऑफ 135 225 बराबर क्या हो जाएगा 45। तो समझ में आपको आया होगा, फिर हमारे साथ आप बने रहिए, ठीक है। हम बात करेंगे अगले 2 नंबर प्रश्न के, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर लिखे हैं क्या, देख सुन लीजिए एक बार, पुनः भाजक और भागफल में विभाजन प्रमेय से, उसके बाद नीचे लिखे, ठीक है। देखिए दोस्तों 2 नंबर प्रश्न क्या है कि 196 और
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 38,220 में, ठीक है। 38,220 में क्या क्वेश्चन बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा, जैसे अभी तुरंत पता है उसी तरह से लगाएंगे। क्या कहेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग कि 196 तथा 38,22 में किससे, किनके नियम से भाग किनसे करते हैं, बताइए बताइए। विभाजन प्रमेय लगाने पर। कौन प्रमेय, विभाजन प्रमेय से, या प्रमेयिका लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या होगा, लगाइए इधर न, तो रफ में काम कर लीजिए। कितना है 38, 22 और 0। लगता है कि भाग भारी है ना, कोई दिक्कत ना। सुनिए 382 है, अगर 196 के पहाड़ा 200 दूदा पढ़ेंगे तो बताइए लगभग 200 के बराबर है, 400 आ जाएगा, तब तो न लग पाएगा, यानी एक के मर्तब में लगेगा 196, ठीक है। देखिए घटा लीजिए, 1 पैंचा लेके 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, 7 1 पैंचा लेंगे 17, 17 में से 9 गया 8 तो बच गया 2, 186 बचा ना। फिर एक अंक ऊपर से उतार लीजिए 2। अब सुनिए क मर्तब में लगाएंगे कि इतना आ जाए, तो सिंपल से समझिए 196 है मतलब 200 से कितना कम है, 4 कम है, तो 200 लगभग समझ के चलिए अप्रोक्स में, ठीक है। तो क्या होगा, 200 के पहरा कैदा पढ़ेंगे कि 1800, तो 9 दा, तो 9 मर्तब में लगाइए, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 छक 54, ठीक है। सॉरी 9 के पहरा 9 से ना गुणा करना, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 81 या 5 86 के 6 हासिल कितना होगा 8 और 9 8 17, इतना आ जाएगा। घटाइए 12 में से 4 गया 8 बच जाएगा 5, 1 पैंचा लेंगे 15 में 6 गया तो 9 बच जाएगा 7, तो कट जाएगा, ऊपर से 0 उतरेगा। अब सुनिए यहाँ पे कितना है 980, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कितना दा गुना करेंगे, 900 लाना है तो समझिए 200 है, तो 4 दा गुना करेंगे तो 800, अब 5 दा गुना कीजिए तो 5 से गुना कीजिए, कट जाएगा 5 छक 30 के 0 हासिल 3 और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 3 और 5 और 3 8 होगा। ये कहाँ से गड़बड़ हो गया, तनिक सुनिए 9 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4 ना, और 5 एकम 5 4 9, ठीक है। तो ये आ गया, कट गया, यानी लीजिए तो यहीं पे शून्य आ गया, तो एक आगे हलो नहीं करना है। क्या लिखेंगे, विभाजन से क्या हो जाएगा 38,22 बराबर 196 गुने 195 और प्लस 0 होगा कि ना। ई गुने ई भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही ना है यूक्लिड विभाजन पर में इतना। तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि r बराबर 0, अतः जहां पे 0 आ गया वहीं पे काम मेरा खत्म, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः LCM सॉरी HCF लिखाएगा, ठीक है। HCF ऑफ कौन कौन संख्या 196 कॉमा 38,22 बराबर कितना हो गया, बोलिए क्या आंसर दे, भाजक। तो भाजक कितना आया 196 हो गया। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया ना, जरूर आएगा, फिर आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों 1 का 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है 867 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए, और वही क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ना, इसको A मान लीजिए, इसको B तो लिख सकते हैं, इसको A मान लीजिए, A बराबर 867 और इसको आप P मान सकते हैं, ठीक है ना। चाहे B कुछ भी मानिए, उससे हमको मतलब ना है। B बराबर 255 और लिख सकते हैं कि चूंकि A बड़ा है B से, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, किससे बताइए, विभाजन यूक्लिड लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, देखिए तो 867 बड़ा है ना, तो इसमें किससे भाग करेंगे, 225 55 से कितना मर्तब में लगेगा, 3 मर्तब में लगाइए, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 के 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7 765 आया था, 7 में से 5 गया था 2, 6 में से 6 गया 0, 102 बचा, शेषफल 0 नहीं ना। तो क्या लिख सकते हैं कि 867 बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 255 गुने 3 और प्लस 102 होगा कि ना। अब क्या लिखेंगे बताइए, शेषफल 0 आया नहीं ना, तो लिखेंगे कि चूंकि r बराबर नॉट इक्वल टू 0, अतः चाहे पुनः लिखिएगा, इसीलिए पुनः किसमें लगाइएगा बताइए तो याद है तो
भाजक और शेषफल में, हाँ लिखिए यहाँ पे भाजक और शेषफल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्या लिख लीजिएगा, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन सुन लीजिए क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इतना लिखना है। अब लगाइए फिर से, तो क्या कीजिएगा, इसमें लगाइएगा तो 102 और 225, 55 को उधर लिखिएगा, कितना मरतबा में, 2 मरतबा में लग जाएगा 204, तो कितना बचेगा 1, आज 5 में से 0 गया तो 5 यानी 51 बच गया। तो लिख सकते हैं कि 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। फिर देखिए चूंकि r बराबर नॉट इक्वल टू 0 नहीं ना आया 0 के बराबर, तो फिर लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, तो भाजक और शेषफल में। जब तक लगाते जाएंगे जब तक 0 आ ना जाए, और जहां 0 आ जाएगा वहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग अपना कॉपी के नीचे डाउन लिखिएगा, क्योंकि हमारे जगह नहीं है इसीलिए हम उधर लिख देते हैं। तो लिखेंगे पुनः किसमें किसमें बोलिए तो, भाजक और शेषफल में, भाजक और शेषफल में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा। अब 9 आता है तो भाग कर लीजिए, देखिए 51 है शेषफल, अब भाजक कितना 102, 2 मरतबा में कटना जाएगा, 51 दूना 102 ना होगा, 50 दूना 100, 1 दूना 2, तो 102 तो कट जाएगा। तो सुनिए शेषफल 0 आना गया, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, लीजिए हो गया मेरा आंसर। लिखिएगा क्या, चूंकि r बराबर 0 अतः HCF ऑफ कितना बताइए, तो कितना दिया था 867,255 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो लास्ट वाला भाजक होगा ना वही होगा, लास्ट वाला भाजक कितना है 51, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, जिससे हमको मोटिवेट होंगे। और अगर समझ में ना आया तो आप अपनी विचार को कमेंट बॉक्स में डालिए, जहां पे आपको दिक्कत होता है उसका फिर आपको जवाब जरूर से जरूर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।